नमस्कार, मैं हर्षित शर्मा। स्वागत है आप सभी का पौना.इन में। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ने से देश दुनिया काफी चिंतित है। इस समय लोगों को जरूरत है तो संसाधनों की, और जितनी संख्या में अभी केस सामने आ रहे हैं तो उसे देखते हुए संसाधनों की कमी सामने महसूस की जा रही है। इस वक्त सरकार के लिए अगर कोई मददगार बनकर सामने आ रहे हैं तो वो है समाज के बीच से आ रहे कर्मवीर। ऐसे ही एक कर्मवीर हमारे बीच जुड़ चुके हैं जिनका नाम है तथागत पांडे। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव तथागत पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पांडे जी, आपका स्वागत है पौना.इन में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पांडे जी, जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, रोजाना बड़े बड़े आंकड़े सामने आ रहे हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है, अपने संसाधन पूरे लगा रही है, लेकिन संख्या इतनी ज्यादा है कि वो काफी साबित नहीं हो रहे हैं। लेकिन इस बीच देखा जा रहा है कि आपके जैसे जो कर्मवीर हैं वे लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं। जो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उनकी मदद की जा रही है। तो ये सिलसिला कब से शुरू हुआ आपका? देखिए हर्षित जी, मैं मुझे ज्ञात है, मैं पिछले साल से ही जब पहला लॉकडाउन लगा था, मुझे याद है 23 मार्च से जब लॉकडाउन लगा था, तब से हम लोगों ने देखा कि राशन देने वाले बहुत लोग हैं, समाज से भी बहुत लोग आगे आए, इसमें नो डाउट कोई डिसएग्री नहीं कर सकता। बहुत लोगों ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन मैंने एक चीज ये देखा कि दो ऐसे वॉरियर्स थे, फ्रंटलाइन वॉरियर जिनको बोला जाए, एक पुलिस प्रशासन और दूसरा पत्रकार समाज जो है, पत्रकार भाई लोग जो है। इन लोगों का ड्यूटी ही ऐसा था जिन जो 24 घंटा ग्राउंड जीरो पर इन लोग काम कर रहे थे। तो पहले मैंने वहां से चालू करा, पहले वहां पर मैं सैनिटाइजेशन का काम चालू करा। और हम लोग की पूरी टीम, युवा कांग्रेस की पूरी टीम इस पूरे कार्यक्रम को निशुल्क करती थी। और हर थाने में पुलिस की जितनी भी पीसीआर वैन हमको दिखती थी, जितने भी थाने हैं, जितने भी पुलिस हेडक्वार्टर, जो लोकल हेडक्वार्टर होते हैं, वहां पर हम लोगों ने सैनिटाइजेशन का काम किया। फिर हम लोग को लगा कि अब मामला हाथ से निकल रहा है और हमको कुछ बड़ा करना चाहिए। तो हम लोगों ने फिर 2-3 बड़ी-बड़ी मशीनें खरीदी, जिससे हम लोग ने मोहल्ले-मोहल्ले में सैनिटाइजेशन का काम चालू करा। इसी के साथ-साथ हम लोग ने ये भी चीज़ देखा कि 2 प्रकार की मदद हो पा रही थी सर, कि लोग सबसे बड़ी जो इसमें समस्या आ रही थी वो ट्रेसिंग की आ रही थी। क्योंकि एक लोगों की खबर आती थी कि हमको राशन की ज़रूरत है, वो खबर बहुत ज़्यादा फैल जाती थी और उस पर्टिकुलर आदमी के पास इतने लोगों की मदद आ जाती थी, उसके कारण दूसरे और जो जिनको ज़रूरतमंद लोग हैं, उन तक नहीं पहुँच पाता था। तो हम लोगों ने इसको बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चालू करा। और जिनके पास राशन पहुँच जाता था, उनको उनका आधार कार्ड को उसके आधार नंबर को हम अपने कंप्यूटर फाइल में इसको सेव कर लेते थे, कि और ताकि हमारे पास एक रिकॉर्ड रहे कि उस पर्टिकुलर आदमी के पास हमने राशन इस तारीख को इतनी क्वांटिटी पर पहुँचा दिया है। तो इससे हमको बहुत मदद मिली। फिर रही बात इस साल की, इस साल तो मामला हाथ से बहुत सारे निकलते गए। और बहुत दुर्भाग्य की बात हो जाती है सर कि अ, हमारे सामने कई लोगों ने अपना दम तोड़ दिया। वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ती थी। जब तक हम आधे घंटे में वेंटिलेटर का कहीं पर इंतज़ाम करते थे, तब तक खबर आती थी कि वो गुज़र गया। तो बहुत दिल दहला देने वाली घटनाएँ भी बहुत सामने आई। कई अच्छे भी रिज़ल्ट आए, जिन लोगों को हमने एडमिट कराया, जिन लोगों को सही समय पर वेंटिलेटर पहुँचा दिया, जिन लोगों को एम्बुलेंस नहीं थी, हमने हमारी पूरी टीम के लोगों ने अपनी-अपनी गाड़ियों पर उन कोरोना संक्रमित लोगों को अस्पताल पहुँचाने का काम किया। यहाँ से दुर्ग ले जाने का, अगर यहाँ पर बेड अवेलेबल नहीं था, तो अपनी खुद की गाड़ी में यहाँ से दुर्ग लेके गए। तो ये मदद नहीं, मतलब ये मदद है, लेकिन इसको आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमको ये करने मिला। और भगवान की दया से अभी तक हम बचे हुए हैं और हम सुरक्षा भी लेते हैं, अपनी सावधानी पूरी बरतते हैं सर। पांडे जी, ये कोई सामान्य समय नहीं है, कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। आप लोगों का संपर्क भी लोगों से ज्यादा हो रहा है। इस वक्त देखने को मिल रहा है कि आप सहायता भी कर रहे हैं। ऐसे में खतरा है कि कहीं आप और आपके साथी, भगवान न करे, लेकिन अगर संक्रमित होते हैं तो इसके लिए आप लोग किस प्रकार की सुविधा या सुरक्षा की किस प्रकार का उपयोग कर रहे हैं? भैया होता क्या है कि नंबर्स हमारे इतने डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं
कि हर समय पीपीई किट पहनना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है हमारे लिए। गर्मी का मौसम है, तो कभी कभार ऐसी परिस्थिति आ जाती कि मदद करने पहुंचे हैं और वो आगे वाला संक्रमित है, और वो स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम उसको पीपीई किट का हम इंतजाम अभी तुरंत में कर नहीं सकते। उस बंदे को अगर एट अ टाइम ऑक्सीजन नहीं मिला या उसको अस्पताल नहीं लेके गए तो उसकी हालत और खराब हो सकती। तो कभी कभार ऐसी 2-3 बार ऐसी परिस्थिति आ गई कि हम लोगों का सामना ऐसी चीजों से हो गया। वरना अगर ऐसी कोई मदद आती है कि पेशेंट है, पहले से जो बता देते हैं कि सांस लेने की समस्या आ रही है, तो हम पीपीई किट पहनते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। ग्लव्स रहता है हमारे हाथों में, डबल मास्क पहनते हैं। तो प्रिकॉशन सर ले तो रहे हैं, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में। कई केसेस तो अ, ऐसे भी सुन रहे हैं कि ऐसे ही हो जा रहा है लोगों को। राजनांदगांव में स्थिति अभी कैसे देख रहे हैं? संख्या जो लगातार बढ़ भी रही है, लोगों की मृत्यु भी हो रही है, तो किस प्रकार की सुविधाएं वहाँ शासन की तरफ से मुहैया कराई जा रही है और कैसी सुविधाएं और चाहते हैं? क्या समाज के लोगों से आप कुछ अपील करना चाहते हैं? संस्कारधानी नाम ही इसीलिए पड़ा भी है राजनांदगांव का, कि यहाँ के लोग कभी इंतजार नहीं करते किसी भी चीज का। और एक चीज तो है कि पिछले 3 दिन से अभी मामले थोड़े से ऑन एन एवरेज थोड़े कम आ रहे हैं। यानी पहले शहर की अगर बात करें तो 350, 400 ऐसे केस, 450 तक गए यहाँ पर पर डे। तो अभी ऐसा है कि 280 का, 200-250 का एक एवरेज यहाँ पर शहर का आ गया है। बहुत सारे क्वारंटीन सेंटर खुल चुके हैं, बहुत सारे आइसोलेशन सेंटर खुल चुके हैं। यहाँ की माननीय मुख्यमंत्री माफ करिएगा, माननीय महापौर जी ने भी एक आइसोलेशन मेयर आइसोलेशन का अभी यहाँ पर शुभारंभ किया है, जिसमें ऑक्सीजन मशीनें लगी हुई हैं। कई समाज सेवी लोग हैं, उद्याचल है यहाँ पर। उद्याचल बहुत बड़ा संस्था है। इन लोगों ने पिछले साल से अपना पूरा एक भवन है, उद्याचल भवन, उसको कोविड सेंटर बना दिया है। कई अस्पताल हैं जिन लोगों ने कोविड सेंटर बना लिया। तो है यहाँ पर मामला वैसा देखा जाए तो पूरे देश में गंभीर है, और अ, यहाँ की अगर परिस्थिति को देखा जाए तो सामान्य परिस्थिति है, लेकिन बचाव बहुत जरूरी है अभी भी। अभी जो ये महामारी का समय है और जी। इस समय देखा जा रहा है कि जो व्यक्ति लोगों के मदद के लिए सामने आ रहे हैं और ऐसे में व्यक्ति की पहचान हो रही है कि कौन उनकी मदद के लिए सामने आ रहे हैं। आप जैसे कर्मवीर हैं, आपके जैसे और भी लोग हैं जिन्होंने लोगों की मदद का बीड़ा उठाया है राजनांदगांव में। इसके पूर्व भी आपके द्वारा बहुत सारे मानवाधिकार के, मानवता के कार्य पूर्व में भी देखे गए हैं। उसके बाद आपको युवक कांग्रेस में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश महासचिव की मिली है। तो उस सफर के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, मैं अ, जनसेवा का मैं अपना आइडल मानता हूँ। मेरे पिताजी आदरणीय श्री विजय पांडे जी, जो यहाँ के पूर्व महापौर रहे हैं राजनांदगांव के, मैंने अपनी पूरी जीवन शैली उनको समर्पित की है, और मैं उन्हीं के पथ पर चलता हूँ। और बचपन से ही मैंने उनको जनता की सेवा करते देखा हूँ, और उनसे बहुत सारी प्रेरणा मुझे मिली है। और मैं एक चीज उनसे ये सीखा हूँ कि जनता की सेवा करने के लिए आपको पद प्रतिष्ठा की कोई जरूरत नहीं है। आपकी आपकी अंतरात्मा, आपकी भावना होनी चाहिए जनता की सेवा करने की। और जब आप निकलेंगे तो आप देखेंगे अपने आप को कि आप निहत्थे निकले हैं, लेकिन जब आप मदद करने पहुंचेंगे तो आपके साथ बहुत सारे हाथ जुड़ जाते हैं। तो चिंता करने की कोई जरूरत होती नहीं है। आपकी इच्छा अगर होगी मदद करने की, तो किसी पद की और किसी डेजिग्नेशन की आवश्यकता होती नहीं है। तो मैं अपील ये करूंगा लोगों से कि जो हर संभव मदद आप कर सकते हैं। इसमें मदद सर, मदद का कोई बाइफरकेशन नहीं है। मदद आदमी 100 रुपए से भी कर दे, और अनगिनत जितना करना है। इच्छा होनी चाहिए बस मदद करने की, अभी पॉजिटिविटी चाहिए लोगों को। अगर हम ये चीज करते हैं और हमारे इस करने से अगर दूसरे को प्रेरणा मिलती है, तो ये प्लस ही जा रहा है, ये माइनस नहीं है कहीं से भी। तो हम ये चाहते हैं कि हर आदमी जो सक्षम है वो मदद करे। जो सक्षम पैसे से नहीं है, वो फिजिकली मदद करे। मदद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये है
कि एक चीज टेक्निकली देखनी चाहिए, और ये इस चीज को मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूँ सर, इसको थोड़ा सा पॉइंट आउट करेंगे कि आप ये देखेंगे कि 12-13 दिन हो गए लॉकडाउन को, और अभी भी इतना दिन होने के बाद भी केसेस कम नहीं हुए हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लोगों से ये अपील है कि अगर आपको फीवर है, अगर आपको सर्दी खांसी बुखार जो भी चीज है, घर पे ना बैठे, पैरासीटामोल खा के घर पे ना रहें। आपको तुरंत जाना है, आपको अपना टेस्ट कराना है, एंटीजन टेस्ट कराना है, आरटीपीसीआर टेस्ट कराना है, यही कराना है, और बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई दवाई एडिशनली नहीं लेना है। ये बस आप मैसेज आपके थ्रू में देना चाहता हूँ सर, कि आप इस मैसेज को जरूर फैलाएं कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग घर पे ही बैठे हैं, और ऑक्सीजन लेवल जब उन लोगों का 60, 65, 55 तक चले जा रहा है, तब उन लोगों का फोन आता है कि भैया ऐसा ऐसी बात है और अर्जेंट ऑक्सीजन बेड की आवश्यकता है। उनको ये पता होना चाहिए कि 40, 50, 55 ऑक्सीजन लेवल आ गया है, मतलब एट द एंड ऑफ द डे ही नीड्स वेंटिलेटर, और वेंटिलेटर इतनी आसानी से मिल नहीं रहा है। तो घर पे रहने का कोई औचित्य नहीं है, बाहर निकलना पड़ेगा, आपको अपना टेस्ट कराना पड़ेगा, और कोविड पॉजिटिव होते साथ डॉक्टर की दी हुई आपको दवाई को तत्काल प्रभाव से लेना चाहिए। राजनांदगांव को संस्कारधानी कहा जाता है। जिस प्रकार के आप सभी कार्य कर रहे हैं, वो एक इस बात को चरितार्थ करते हैं कि हाँ, राजनांदगांव एक संस्कारधानी है। इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात ये देखने में सामने आ रही कि यहाँ आप सभी ने जो पार्टीगत बातें होती है, जैसे आप कांग्रेस से हैं, ये हैं, और अन्य पार्टियां भी है, भाजपा से है, तो आप कंधे से कंधा मिलाकर सभी की मदद कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात राजनांदगांव से देखने में सामने आई है कि युवक कांग्रेसी जो है वो इस बात पर जोर नहीं दे रहे कि सामने वाला किस पार्टी से है। एक मदद की भावना जो है वो आप सबकी तरफ से देखने में सामने आ रही है। Pona.in की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, और हम आशा करते हैं कि राजनांदगांव को जिस प्रकार आपकी सेवाएं मिल रही है, ये आगे भी मिलती रहे, और जल्द ही केसेस कम हो, लोग सुरक्षित रहें, और वापस यह जो जीवनचर्या है वापस अपने पटरी पर लौट आए। और सभी से ये कहना चाहूंगा कि तथागत पांडे जी ने जो बात कही है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोई भी सिम्टम्स अगर आपके अंदर आपको नजर आ रहे हैं तो उसे अपने तक सीमित ना रखें। उस जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं, उनसे सलाह लें, दवाइयां लें, ना खुद रुके, ना इसके लिए लोगों को रोके, उन्हें प्रोत्साहित करें। एक डर की भावना सामने में आती है कि हम पॉजिटिव नहीं कहलाना चाहते, तो उससे हाँ, बाहर आए, तत्काल डॉक्टर से परामर्श लें, और किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत हो तो शासन प्रशासन से मदद लें। और आपके बीच में, राजनांदगांव के बीच में तथागत पांडे जी जैसे कर्मवीर हैं, उनसे संपर्क करें और सुरक्षित रहें। खबरों के लिए बने रहिए Pona.in के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।